हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारुल टॉक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा ही सिंबॉलिक पोएम्स लिखते हैं। इनकी पोएम्स छोटी होती है लेकिन इनमें गहरा मीनिंग छिपा होता है। हमारी आज की पोएम भी एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर पोएट ने फायर को इंसान की डिजायर के सिंबल के रूप में यूज किया है और आइस को, जो इंसान के अंदर हेट होती है, उसके सिंबल के रूप में यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं, some say कुछ लोग कहते हैं, the world संसार will end in fire. संसार का अंत हो जाएगा किससे? आग से। Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं बर्फ से संसार का अंत होगा। From what I have tasted of desire. From what I have tasted का मतलब है कि जितना मैं जानता हूं, किसको? इच्छा को। डिजायर होती है इंसान की इच्छा। जितना मैं इंसान की इच्छा को जानता हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनका पक्ष लूंगा जो कि ये कहते हैं कि संसार का अंत आग की वजह से होगा। क्योंकि पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से इंसान की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और वो प्रकृति का दोहन अपने हिसाब से कर रहा है। उसको बड़ा घर भी चाहिए, उसको जमीन भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए, उसके लिए वो पेड़ों को काट रहा है, पूरी तरह से प्राकृतिक दोहन कर रहा है। तो इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा अनंत हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से संसार का विनाश होना यथासंभावी है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस। इफ इट हैड टू पैरिश का मतलब होता है यहाँ पे नष्ट होना या मरना। ट्वाइस मतलब दोबारा, मतलब संसार को अगर दोबारा मरना पड़े। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं नफरत के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नफरत की वजह से, यानी कि बर्फ की वजह से, बर्फ जो कि नफरत के लिए यूज किया गया है, उसकी वजह से जो विनाश होगा वो भी ग्रेट होगा, महान होगा, बहुत बड़ा होगा। एंड वुड सफिस, और सफिस मतलब काफी होगा, काफी होगा जिससे कि संसार का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान की नफरत है वो भी बहुत ज्यादा है। इंसान नफरत में आके एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देते हैं, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे चल ही रहा है। जब आपने अभी तक देखा होगा, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें कितना ज्यादा सर्वनाश हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। और अभी भी आप अपने रिसेंट टाइम में भी देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से कितना ज्यादा विनाश हो रहा है। तो यहाँ पर पोएट ने दोनों ही चीजें बताई हैं कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, उसकी वजह से भी संसार का अंत हो जाएगा, और जो नफरत है वो भी संसार के अंत का एक कारण हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगा। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपने समझ लिया होगा। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके पोइट्री सेक्शन में से आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं। आपको पोएम्स की 4 लाइनें याद करनी होती हैं। एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए, और सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स। पोएम में आपको कोई चॉइस नहीं होती है। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि जो पोएम की लाइंस आप लिखेंगे वो आपके पेपर में नहीं लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी पोएम अपने टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल आइडिया के लिए आपको 2 या 3 पोएम्स का ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से किसी एक का आपको लिखना होता है। तो आप लोग, उम्मीद है, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।